यही है ना। एक दिन वो अचानक चली गई। ना फोन, ना मैसेज और ना ही सोशल मीडिया पर कोई निशान। उसने सारे मैसेज डिलीट कर दिए थे। ऐसा लग रहा था जैसे वह इस दुनिया से ही गायब हो गई हो। मैं उसे हर जगह ढूंढता रहा, लेकिन वह कहीं नहीं मिली। मुझे लगा शायद किसी प्रॉपर्टी या किसी ऐसी जगह से उसका कोई कनेक्शन होगा, जहां से उसके बारे में कुछ पता चल सके। अच्छा, एक बात बताओ, याद है ना, वो तुम्हारे पास से गायब हुई थी? क्या उसके किसी से कांटेक्ट थे? हाँ, वह एक बड़ी उम्र की औरत से मिलती थी। लेकिन आखिर वह औरत कौन थी? क्या हीर और नवाब के हाथ निम्रत के राज का आखिरी कनेक्शन लग चुका है? और जिस शख्स तक वे दोनों पहुंचे हैं, क्या वह सच बोल रहा है या फिर कहानी में एक और बड़ा ट्विस्ट छुपा हुआ है? गाइस, आखिरकार हीर और नवाब को एक ऐसा सबूत मिल गया है जो निम्रत की पूरी मिस्ट्री को सुलझाने में बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। आपने बिल्कुल सही सुना। हीर और नवाब आखिरकार उस लड़के तक पहुंच चुके हैं जो निम्रत के अतीत से जुड़ा हुआ है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि वह लड़का जो कुछ भी बता रहा है, क्या वह सच है? या फिर उसे भी किसी ने इस पूरे खेल का हिस्सा बनाया है? सबसे पहले सामने आया है निम्रत का असली नाम, जो कि शनाया सिंघानिया है। अब अगर हम शुरुआत से दादी और निम्रत के बीच के कनेक्शन को देखें, तो कहानी और भी ज्यादा पेचीदा नजर आती है। मुझे लगता है कि दादी असली थी, और जिस निम्रत से दादी बात करती थी, वह भी किसी हद तक जेन्युइन थी। लेकिन असली खेल यहीं से शुरू होता है। मुझे स्ट्रांगली ऐसा महसूस होता है कि गुलाब ने पैसे देकर निम्रत की पहचान बदलवाई हो सकती है। क्योंकि निम्रत पहले से ही किसी और से प्यार करती थी और जो 1 लाख रुपए दिए गए थे, हो सकता है कि वह पैसे दादी ने नहीं, बल्कि गुलाब ने दिए हों। अगर ऐसा है, तो गुलाब का मोटिव भी काफी हद तक क्लियर हो जाता है। गुलाब किसी भी हालत में यह शादी रोकना चाहती थी, ताकि उसकी मर्जी के मुताबिक रिश्ते को बदला जा सके। लेकिन अब जो लड़का सामने आया है, वह वाकई शनाया का फियांसे हो सकता है और उसकी कही हुई बातें सच भी हो सकती हैं। हालांकि यहाँ एक और बड़ा सवाल खड़ा होता है। पार्टी में शनाया किसी और लड़के के साथ दिखाई दी थी, जबकि अब सामने आया लड़का कोई और है। आखिर शनाया की जिंदगी में इतने सारे लड़के, तो फिर सवाल उठता है कि आखिर वह महिला थी कौन? यहीं पर गुलाब का एंगल और भी ज्यादा मजबूत नजर आता है। उस लड़के के बताए हुए हुलिये के हिसाब से वह महिला गुलाब हो सकती है। हो सकता है कि यह छोटा सा क्लू हमें गुलाब के किसी ऐसे छुपे हुए कनेक्शन की तरफ इशारा कर रहा हो, जिसका खुलासा अभी बाकी है। लेकिन एक बात अब भी समझ से बाहर है। अगर पूरा प्लान गुलाब का ही था, तो अब वह अचानक अच्छी बनने का नाटक क्यों कर रही है? जो वह चाहती थी, वह तो पहले ही होता हुआ नजर आ रहा है। फिर उसके व्यवहार में अचानक बदलाव क्यों आया? मुझे लगता है कि यहीं पर मेकर्स ने कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट छुपा कर रखा है। हो सकता है कि अभी हमें कहानी का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा समझ आया हो और गुलाब का असली मास्टर प्लान अभी भी सामने आना बाकी हो। संभव है कि गुलाब ने केवल निम्रत की पहचान बदलवाने में मदद नहीं की, बल्कि उसने उसके पूरे अतीत को मिटाने की कोशिश की हो सकता है कि शनाया की जिंदगी से जुड़े कुछ ऐसे राज हों, जिनके सामने आते ही हीर और नवाब के पैरों तले जमीन खिसक जाए। और सबसे बड़ा शक इस बात पर भी जा रहा है कि कहीं गुलाब ने निम्रत को गायब करवाने में भी कोई भूमिका तो नहीं निभाई थी। अगर ऐसा हुआ, तो हीर और नवाब जिस सच के इतने करीब पहुंच चुके हैं, वह सिर्फ निम्रत की पहचान का राज नहीं होगा, बल्कि कई साल पुरानी साजिश का पर्दाफाश होगा। ऑब्वियसली, मैं यहाँ गलत भी हो सकती हूँ।
लेकिन अब तक सामने आए सभी क्लू को जोड़कर देखें तो ऐसा लगता है कि निम्रत यानी शनाया का राज सिर्फ पहचान बदलने तक सीमित नहीं है। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि हीर और नवाब जिस सच्चाई के इतने करीब पहुंच चुके हैं, वह उनकी जिंदगी में क्या नया तूफान लेकर आती है। क्या वह रहस्यमयी महिला सच में गुलाब है? क्या सामने आया लड़का वाकई शनाया का फियांसे है? और सबसे बड़ा सवाल, अगर गुलाब इस पूरी साजिश का हिस्सा है, तो उसका असली मास्टर प्लान आखिर क्या है? हो सकता है कि आने वाले एपिसोड में एक ऐसा खुलासा हो जिसके बाद हीर और नवाब खुद गुलाब पर भरोसा करने से पहले 100 बार सोचेंगे। क्योंकि कभी-कभी कहानी में सबसे ज्यादा मासूम नजर आने वाला किरदार ही सबसे बड़ा खेल खेल रहा होता है। अब असली राज तभी खुलेगा जब निम्रत की पुरानी पहचान, उस रहस्यमयी महिला और गुलाब के बीच का कनेक्शन पूरी तरह सामने आ